महादेव कल्याण करे। महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। लौकिक को जानो अलौकिक ही बनोगे। लौकिक को जानो अलौकिक ही बनोगे। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। इसका अर्थ होता है कि जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये अघोर मंत्र का अर्थ है। इस मार्ग को अपना आधार बनाने से हमारे जो चलने की जो शैली बनेगी वो सत्य के ऊपर घटित होगा और हम सब सतयुग में प्रवेश होंगे और शांतिमय बनेंगे। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा क्या है बताइए। लौकिक को जानो अलौकिक ही बनोगे। लौकिक को जानो अलौकिक ही बनोगे। यही जो है हमारा मार्ग ही है कि जब तक हम लौकिक को नहीं जानेंगे तब तक अलौकिक हम कैसे जानेंगे। जी गुरु है भाई, हमारे जीवन जो मिला हुआ है ये मानव जीव, तो ये तो हमारा लौकिक अवस्था में हमारा जीना हो रहा है कि नहीं जी। जिससे हम देख रहे हैं, है कि नहीं, सुन करके आभास कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं जी। हमारी इंद्रियां से लौकिक अवस्था के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं जी। जो हमें भान है। हम किसी को देखते हैं तो वहां जो चीज रहता है वही चीज हम देखते हैं, है कि नहीं। हम जो सुनते हैं, जो चीज सामने से सुनाई पड़ रहा है वही चीज हम सुनते हैं। जो चीज हम जिह्वा पे रखते हैं वही स्वाद हमारे को अनुभूति होती है। जो चीज सुगंध हम लेते हैं वही सुगंध हमारे को जो है सो चेतना के द्वारा बताया जाता है ना जी। हमारा कहने का अर्थ है कि लौकिक अवस्था के द्वारा ये सब जो हमारे इंद्रियां से जो घट रहे हैं, घटित हो रहा है जी। और उस चीज को जो हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उस अवस्था को लौकिक अवस्था कहते हैं जी। समझ रहे हैं, है कि नहीं जी। लौकिक अवस्था का क्या अर्थ हुआ। हम जो देखे और जो हमें दिखा और जो हमें अनुभूति हुई, ये हमारी लौकिक व्यवस्था से अनुभूति हुई जी। है कि नहीं। हम कुछ बोले, है ना, जो लोग समझे जी। है ना और जाने, वो एक लौकिक अवस्था से जाने, समझ रहे हैं जी। ये लौकिक अवस्था हुई। हम कुछ सुने और जाने, है ना, उसकी व्याख्या जो हुई जी। ये हमारी लौकिक अवस्था है कि नहीं जी। हम कुछ चीज का स्वाद लिए और जो वो चीज हमने देखा, समझा, जाना उस स्वाद के बारे में, ये हमारी लौकिक अवस्था है कि नहीं। हम हमारे सामने कोई सुगंध विराजमान हुआ और उस चीज को हमने समझा, जाना, तो ये हमारी लौकिक अवस्था के द्वारा हमने जाना। कहने का अर्थ है कि लौकिक अवस्था के माध्यम से ही हम
इस दुनिया के बारे में जानते हैं, समझते हैं, करते हैं। जी, है कि नहीं? जी, जो हमें आभास हो रहा है उस चीज को जानना और उसके अनुसार क्रियान्वित होना, ये लौकिक अवस्था है। जी, है ना? जी, जितने भी इंद्रिया के बारे में हमने अभी आपको बताया, है कि नहीं, दृष्टि से बताया कि जो देखा और वो जो समझा, ये लौकिक अवस्था से समझा। जो सुना, जो समझा, वो लौकिक अवस्था से समझा। कोई ना कोई हमें उस चीज को परिभाषित किया, है ना? जी, हमने सुगंध लिया और जो भी समझा, है कि जो भी आनंद आई, तो जो भी परिभाषित हुआ हमारी चेतना से, उस चीज को जो समझा, ये क्या है? लौकिक अवस्था। जी, है ना? जी, हम कुछ बोले, लोग उस चीज को समझे, है कि नहीं? जी, जो व्याख्या के द्वारा उन्होंने समझा, वो लौकिक अवस्था। कहने का अर्थ है जो भी हम समझ रहे हैं और उसके अनुसार क्रियान्वित हो रहे हैं, ये हमारी लौकिक अवस्था है कि नहीं? जी, कि आप इस धरती के ऊपर लौकिक अवस्था में जो कार्य कर रहे हैं, है कर्म जो कर रहे हैं, जी, और ये जो आपकी करपटल पे उतर रही है, ये आपका लौकिक अवस्था है कि नहीं? जी, गुरु। अब ये जो लौकिक अवस्था के बारे में हमने बताया कि लौकिक को जानो, है कि नहीं? तो हमें जानने की जो बात आ रही है कि लौकिक को हम क्या जानेंगे। लौकिक के बारे में तो हमने बता दिया कि इस चीज को लौकिक है ना? जी, जानने की जो बात है, हम दृष्टि से जो चीज देखे और उसी चीज को हमने वो परिभाषित हमारी चेतना से जो हुई, जी, है कि नहीं? जी, और उस चीज को हमें जानना है, तब आप लौकिक दृष्टि को समझ रहे हो, जान रहे हो, आनंद की स्थिति में हो, ध्यान की स्थिति में हो। नहीं तो तुम्हारी ध्यान लौकिक दृष्टि में नहीं है। ये लौकिक दृष्टि से ध्यान करने के लिए इस संसार में हमें भेजा गया है कि नहीं? तो लौकिक दृष्टि से हम जो ध्यान करेंगे, ध्यान जो हो रहा है वो क्या है? ध्यान वो लौकिक दृष्टि से ध्यान जो हो रहा है, जैसे हमने दृष्टि से जो कुछ भी देखा और हमारी चेतना से जो प्रकाशित हुई, है कि नहीं, उस प्रकाश के ऊपर कायम रहना और उसके अनुसार काम करना, ये ध्यान लौकिक ध्यान है। समझ गए? जी, तो ये हमारी जितने भी इंद्रियां हैं, सब लौकिक ध्यान के लिए हमें बनाया गया है। जी, है कि नहीं? जी, दृष्टि से देखेंगे, कान से सुनेंगे, है कि नहीं, मुंह से बोलेंगे, जिह्वा से स्वाद लेंगे, नाक से जो सुगंध लेंगे, और हमारी स्पर्श से जो अनुभूति होगी, ये सब चीज जो है लौकिक ध्यान में घटित होते रहते हैं। और जो परिभाषित होता है उसके अनुसार हमें आगे चलने का नाम ही ध्यान है। और इसे लौकिक ध्यान कहा गया है कि नहीं? इसीलिए हमें लौकिक ध्यान में रहते हुए और कर्म को आगे करते चलते जाना चाहिए। जब इस अवस्था में आप घटित होगे, तब आप अलौकिक अवस्था में पहुंच जाओगे। अलौकिक अवस्था में पहुंच जाओगे, है कि नहीं? अलौकिक अवस्था में क्या पहुंच जाओगे? आप अब उस स्थान पे रह जाओगे जहां से आपको परिभाषित किया जा रहा है लौकिक दृष्टि को, लौकिक ध्यान को जानने के लिए। आपने नेत्रों से जाना, कान से सुना, मुंह से बोला, जिह्वा से स्वाद लिया और नाक से जो सुगंध लिया, और जो इससे जो अनुभूति हुई,
वो परिभाषित हुआ, वो परिभाषित स्थान पे रुक जाने का नाम ही अलौकिक दृष्टि है। वो वहीं पे फिर रुक जाता है ना। फिर उसकी बराबर जो है वो ध्यानस्थ हो जाता है कि नहीं। अब उसकी चेतना परमात्मा के साथ जुड़ जाता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो अलौकिक अवस्था में पहुंचा है ना। तो लौकिक को जानेंगे तभी हम अलौकिक अवस्था में पहुंचेंगे। तो लौकिक अवस्था को जानने के लिए हमें अपने कर्मों के ऊपर जो ध्यान प्रकाशित हो रहे हैं उस ध्यान मार्ग पे हमें आगे चलना है। आपकी अलौकिकता बहुत नजदीक है, आप भी उस स्थान पे पहुंच करके और भगवान के साथ में रहेंगे और आपकी जो दृष्टिपात होगी वो मात्र कल्याण की होगी। जो आप दृष्टि से देखोगे, जहां जहां तक तुम्हारी ध्यान साधना के द्वारा, सोच के द्वारा माध्यम से पहुंचेंगे, वो सब दृष्टिपात होते रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है अलौकिक अवस्था में पहुंच गए। तो हमारी अलौकिक अवस्था भगवान के साथ और हमारा उद्देश्य कल्याण है ना जी। तो ये हमें अलौकिक अवस्था में पहुंचाता है और कल्याण की दृष्टिपात करवाता है। ये है अलौकिक अवस्था। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण कर लोगों के हित की कामना करिए। हरि ओम महागणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् आं जानि गर्वधमा त्वं जासि गर्वधम्